Good morning, children. Today we will discuss the last part of this chapter. The heading is Parental Care. The mother bird sits on the eggs to keep them warm. जो मदर बर्ड होती है वो अपने एग्स के ऊपर बैठती है उनको गर्म रखने के लिए. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन. और ये जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं इंक्यूबेशन. व्हेन द बेबी इज़ कम्प्लीटली फॉर्म्ड इन द एग. जब एग के अंदर किसी बर्ड का बेबी पूरी तरह से बन जाता है. कम्प्लीटली फॉर्म्ड मीन्स पूरी तरह से बन जाता है. द बेबी चिक. तो जो बेबी चिक यानी जो चिड़िया का बच्चा होता है कम्स आउट फ्रॉम द एग. अंडे से बाहर आ जाता है बाय ब्रेकिंग द शेल. जो एग की शेल होती है उसको तोड़कर. विच इज़ नोन एज हैचिंग. ठीक है. तो कल मुझसे कई बच्चे पूछ रहे थे कि हैचिंग क्या होता है. हैचिंग का मतलब समझ में आया. जब बच्चे अंडे के अंदर चिड़िया के बच्चे अंडे के अंदर पूरी तरह बन जाते हैं तो वो चोंच मार मार के जो अंडे का शेल होता है एग का शेल होता है उसको तोड़ देते हैं और अंडे से बाहर आ जाते हैं. ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है हैचिंग. द बेबीज़ और चिक्स आर वीक एंड फेदरलेस. जो बेबी होते हैं चिड़िया के वो जब बिल्कुल छोटे होते हैं, जब अंडे से बाहर निकलते हैं तो बहुत वीक होते हैं. वीक मीन्स कमज़ोर. एंड फेदरलेस मीन्स उनके बॉडी पर एक भी पंख नहीं होता है. देयर आइज़ आर क्लोज्ड. उनकी आंखें बंद होती हैं. द पेरेंट्स कीप देम वार्म एंड फीड देम. जो पेरेंट्स होते हैं यानी जो चिड़िया होती है वो अपने बच्चों को गर्मी देती हैं. कीप देम वार्म उनको अपने पंखों से ढककर अपने फेदर्स से ढक के उनको गर्मी देती है. एंड फीड देम और उनको खाना भी खिलाती है. दूर दूर से उठा के अपने चोंच में खाना लेके आती है और बच्चों को खिलाती है. द पेरेंट्स लुक आफ्टर द बेबीज़. जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की देखभाल करते हैं टिल दे आर ओल्ड एनफ टू फ्लाई. कब तक देखभाल करते हैं? जब तक कि वो इतने बड़े ना हो जाएं कि वो खुद से उड़ सकें. क्योंकि उड़ के जब दूसरी जगह जा पाएंगे तभी तो वो खाना खा पाएंगे ना. तो जब तक चिड़िया के बच्चे उड़ना नहीं सीखते हैं तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं. एंड फाइंड फूड ऑन देयर ओन. और जब तक कि वो खुद से उड़ के अपना खाना ढूंढने के लायक नहीं हो जाते हैं तब तक पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की देखभाल करते हैं. द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज़ कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी. बच्चों जो बर्ड्स होती हैं उनके बारे में जितनी भी स्टडी होती है, हम लोग तो अभी केवल एक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बर्ड्स के बारे में. बर्ड्स के बारे में ये चैप्टर भी जो पढ़ रहे हैं इसमें जो भी लिखा हुआ है वो किसी ने तो बर्ड्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके जानकारी लेकर तब लिखा होगा ना. तो जो चिड़ियों के बारे में बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं उनकी हर आदत, उनके बॉडी, उनके विंग्स, उनके बीक्स, उनके क्लॉज, सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इकट्ठी करते हैं और पढ़ते हैं उनको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी. एंड उस पढ़ाई को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी. एंड अ पर्सन हु स्टडीज़ बर्ड्स इज़ कॉल्ड एन ऑर्निथोलॉजिस्ट. और जो ऑर्निथोलॉजी की पढ़ाई करते हैं या जो बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं उनको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट. ठीक है. डॉक्टर सलीम अली वॉज अ फेमस. जो डॉक्टर सलीम अली है, यहाँ पिक्चर बनी हुई है. डॉक्टर सलीम अली वॉज अ फेमस. जो डॉक्टर सलीम अली थे वो एक फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे इंडिया के. ठीक है. ही रोट मैनी ब्यूटीफुल बुक्स अबाउट बर्ड्स. उन्होंने बर्ड्स के बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर किताबें लिखी हैं. सुंदर किताबों का मतलब उन्होंने बर्ड्स के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि बर्ड्स कैसी कैसी होती हैं और उनके बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी हैं. एंड ही डिड अ लॉट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ. और उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स मतलब उनकी सुरक्षा के लिए, एक तरह से उनके बचाव के लिए जो है बहुत कुछ किया है. वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए बहुत कुछ किया है. ही हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इन सब के लिए, इन सब अच्छे कामों के लिए भारत सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उनको पद्म विभूषण एक अवार्ड होता है वो भी दिया गया है. ठीक है. अब यहाँ देखते हैं
पहले इसमें इस पेज पर एक देखते हैं। देखो, मैनी बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू एस्केप एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन एंड टू ब्रीड। देयर लॉन्ग जर्नीज आर कॉल्ड माइग्रेशन। Arctic tern is known as the champion of migration. It breeds in North Pole during summers. When it becomes winter in North Pole, it flies all the way to South Pole and then returns back to North Pole in summer. अब क्या लिखा है इसमें, क्या बताया है इसमें कि जो माइग्रेशन, फर्स्ट तो माइग्रेशन बताया है कि मैनी बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू एस्केप एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन एंड टू ब्रीड। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत, जहाँ वो रहती है अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है ठंड से बचने के लिए, और इसके लिए वो बहुत लंबी लंबी जर्नी करती है। लंबी जर्नी करती है मतलब वो बहुत दूर दूर तक चली जाती है। देयर लॉन्ग जर्नीज आर कॉल्ड माइग्रेशन। उनकी जो ये जर्नी होती है इसको कहते हैं माइग्रेशन। कभी कभी ये बर्ड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक चली जाती हैं ठंड से बचने के लिए। जैसे कुछ कंट्रीज़ में सर्दियों में बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो वो ऐसी कंट्रीज़ में चली जाती है, ऐसी जगहों पर चली जाती है जहाँ पर गर्मी होती है या ठंड बिल्कुल कम होती है। आर्कटिक जर्न इज़ नोन एज द चैम्पियन ऑफ माइग्रेशन। जो आर्कटिक जर्न है उसको माइग्रेशन का चैम्पियन कहा जाता है। क्यों? इट ब्रीड्स इन नॉर्थ पोल ड्यूरिंग समर। ये जब समर होती है तो नॉर्थ पोल में रहती हैं। SST में पढ़ा है ना आप लोगों ने, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जब ये गर्मियाँ होती हैं तो ये नॉर्थ पोल पे रहती है। व्हेन इट बिकम्स विंटर इन नॉर्थ पोल, और जब इसमें नॉर्थ पोल में विंटर्स होती हैं, सर्दियाँ हो जाती हैं, इट फ्लाइज ऑल द वे टू साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल से एकदम साउथ पोल पर चली जाती है, और एंड देन रिटर्न्स बैक टू नॉर्थ पोल इन समर। और वापस जब गर्मियाँ हो जाती हैं तो ये वापस नॉर्थ पोल पर चली जाती है। तो सोच सकते हो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक उड़ के जाना और फिर समर्स में वापस आ जाना, कितना दूर है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। इसीलिए इसको माइग्रेशन का चैम्पियन कहा गया है। नाउ वन मोर थिंग, cuckoo is a very clever bird. It is so lazy that it does not build its nest. It lays its eggs in the nest of a crow. The crow hatches the eggs, thinking them to be its own, and even looks after the chicks till they fly away. इसमें कुकू जो बर्ड है, कुकू माने कोयल, जो कोयल होती है उसके बारे में एक स्पेशल बात बताई गई है। बहुत से लोग आप लोगों में जानते भी होंगे। कुकू इज़ अ वेरी क्लेवर बर्ड। जो कुकू है वो बहुत ही चालाक बर्ड होती है। इट इज़ सो लेज़ी दैट इट डज़ नॉट बिल्ड इट्स नेस्ट। ये इतनी आलसी होती है, इतनी लेज़ी होती है कि ये अपना नेस्ट भी नहीं बनाती है। इट लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अ क्रो। और ये क्रो के नेस्ट में अपने अंडे देती है। द क्रो हैचेस द एग्स। जो क्रो होता है वो एग्स को हैच करता है। हैच अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना। इट हैचेस, द क्रो हैचेस द एग्स थिंकिंग देम टू बी इट्स ओन। तो क्रो जो होता है वो सोचता है कि ये इसी के अंडे हैं, इसलिए वो उनको हैच करता रहता है। एंड इवन लुक्स आफ्टर द चिक्स टिल दे फ्लाई अवे। और हैचिंग के बाद भी वो तब तक बच्चों की देखभाल करता है। जो क्रो के बच्चे होते हैं उसी के साथ कुकू के भी बच्चे होते हैं, उन सब की तब तक देखभाल करता है जब तक कि बच्चे घोंसले में से उड़ नहीं जाते हैं। तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि क्रो भी ब्लैक होता है, कुकू भी ब्लैक होती है। तो जो बच्चे होते हैं छोटे, वो तो बिल्कुल दोनों के एक से लगते हैं। तो क्रो समझ ही नहीं पाता है कि ये कुकू के बच्चे हैं कि मेरे बच्चे हैं। तो उनको वो अपने ही बच्चे समझ के हैच भी करता है और उनकी केयर भी करता है जब तक कि बच्चे बड़े होकर नेस्ट में से उड़कर चले नहीं जाते हैं। ठीक है ना। अब हम आज इसका चैप्टर फिनिश हो गया है। इसका फटाफट क्विक स्क्रॉल देख लेते हैं। बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई बिकॉज दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, फ्लाइट फेदर्स, हॉलो बोन्स एंड विंग्स। जो बर्ड्स होती हैं वो इसलिए उड़ सकती हैं क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, मीन्स बोट शेप्ड बॉडी होती है।
फ्लाइट फेदर्स, उनके पास फ्लाइट फेदर्स होते हैं। हॉलो बोन्स, उनकी बोन्स हॉलो होती हैं, खोखली होती है। एंड विंग्स, उनके पास विंग्स होते हैं। बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, इनू, पेंगुइन एंड कीवी आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स बिकॉज दे कैन नॉट फ्लाई। कुछ बर्ड्स जैसे ऑस्ट्रिच, इमू, पेंगुइन एंड कीवी, इनको फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है क्योंकि ये उड़ नहीं सकती हैं। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स बिकॉज दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जो बर्ड्स होती हैं उनकी बीक्स अलग अलग तरह की होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो खाना होता है वो भी अलग अलग तरह का होता है। बर्ड्स यूज देयर क्लॉज फॉर मूवमेंट, फॉर होल्डिंग थिंग्स एंड फॉर प्रोटेक्शन। बर्ड्स जो हैं अपने क्लॉज माने पंजे, किस लिए यूज़ करती हैं? फॉर मूवमेंट, फॉर होल्डिंग थिंग्स एंड फॉर प्रोटेक्शन। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने क्लॉज को मूवमेंट माने इधर से उधर जाने के लिए, फॉर होल्डिंग थिंग्स चीज़ों को पकड़ने के लिए, एंड फॉर प्रोटेक्शन अपनी रक्षा के लिए यूज़ करती है। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट टू ले एग्स एंड कीप देयर बेबीज सेफ फ्रॉम बैड वेदर एंड एनिमीज। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने घोंसले बनाती हैं, किस लिए? टू ले एग्स, अंडे देने के लिए। कीप देयर बेबीज सेफ फ्रॉम बैड वेदर्स एंड एनिमीज, और अपने बच्चों को बुरे मौसम से और दुश्मनों से बचाने के लिए। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज़ कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। बर्ड्स के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक, तो आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लाइव क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे। ओके।